लोग को जेल के अंदर बंद कर दी, हमारे के बच्चे छोटे छोटे कैसे रहेंगे? हम ये विरोध कर रहे हैं, हम लोग को खाली आने जाने के लिए हमको रास्ता बना दो, उसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। हैंडीकैप को लेके किधर लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे बोलो? हम लोग कहाँ जाए, कैसे जाए? रास्ता ही नहीं, जगह ही नहीं, तो कैसे करेंगे? इस वजह हमको मार डालो। अभी हर इंसान की परेशानी पे तुम ध्यान दे रहे, नगर सेवक दे रहे हैं। अभी देखो कहाँ जाएंगे बच्चे, लोग आएंगे जाएंगे। अभी हम ही एक बीमार, हमको जाने को भी रास्ता नहीं, सबके अभी सीढ़ियां तोड़ना पड़ रहा है। पटरी डालने से पहला आप बोलते तुम्हारा घर तोड़ेंगे, हमारी पटरी यहाँ है, तुम्हारा घर तोड़ेंगे, तुम कहाँ भी जाओ हमको मालूम नहीं, ऐसा बोल रहे डायरेक्ट। हाथ जोड़ के प्यार से रेलवे से विनती करते हैं, हाँ, जब तक हमको शिफ्टिंग नहीं करते तब तक जीने दीजिए। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम धारावी के उस कोने में मौजूद हैं जहां पर एक तरफ पटरी है और दूसरी तरफ यहां पर मासूम जिंदगियां बसती हैं। उन तमाम मासूम लोगों को अब किस तरह से सताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि 22 अगस्त 2024 को इसी तमाम झोपड़ों का सर्वे किया गया, DRP में डाला गया कि इन्हें एक अच्छा मकान दिया जाएगा, एक अच्छा घर दिया जाएगा। इनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें थी, छोटे छोटे मकानों की दिक्कतें थी, बाथरूम को इन्हें पटरी के पास जाना पड़ता था और आगे एक शौचालय है वहां जाना पड़ता था। इन तमाम दिक्कतों को लेकर इन्होंने तुरंत अपना पेपर जो है वो DRP को सौंप दिया और DRP ने वादा इनसे किया था कि बहुत जल्द आपको मकान दिया जाएगा। लेकिन आज भी ये इसी गंदगी में जी रहे हैं, आज भी यहीं पर पटरी के किनारे ये इनके बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ जो है इनके साथ और जुल्म हो रहा है। वो अन्याय इस तरह का अन्याय है कि देखिए कि कितनी पतली पतली गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। अब उन रास्तों से ये बाहर भी ना निकल सके, इनके अगर कोई मर जाता है तो उसकी अस्थि भी बाहर ना निकल सके, इसलिए सरकार ने यहां पर रास्ता बंद करने के लिए अब यहां पर खड्डे खोदकर और ये बड़े बड़े एंगल लगा दिए हैं कि ताकि यहां से इनका रास्ता भी आना जाना बंद हो जाए और इससे ये घुट घुट के यहां मरे। तो इन तमाम चीजों के लिए इसके विरोध में देखिए कि किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ा है। हर कोई ये परेशान है कि उनकी आजादी को खत्म किया जा रहा है, उनके जो बच्चे खेलने वाले रास्ते हैं उन रास्तों को बंद किया जा रहा है। क्या किसी के इशारे पर हो रहा है? क्या इनको परेशान किया जा रहा है या और कोई वजह है? आइए इन्हीं से जानते हैं क्या दिक्कतें क्या हो रही है, कब से ये शुरू हुआ है। ये अभी 15-1 महीना हो रहा होगा। कोई हमको कोई जल जाएगा तो अभी हमको बाहर आने को नहीं है। कल कुछ मैयत होगा तो भी कुछ नहीं है हमारा। कल बाल बच्चे किधर खेलेगा? कल को हमारा क्या है? इतना साल तुमको जब खाली होता है, जब ये रेलों को मालूम नहीं पड़ा कि सभी दलदल है। बराबर, जब अडानी आए तभी से काम शुरू हो गया। जब से शुरू हुआ, जब से हमको तबलीग आमले में भरनी करके वो करके हम लोग दिन निकाले, हमारे बाल बच्चे इधर, हमारा पोता पोती इधर हो गए। आप जो रास्ता बंद करा, हम किधर जाएंगे? बराबर, हमको किधर जगह दो ना, तो हमको किधर घर दो, हमको पहुंचा दो। तुम्हारा जगह तो जाने को तैयार है, हमारा जगह लेने को तैयार है, हम जाने को तैयार है। अब आप देखिए कि कितना छोटा सा रास्ता है। अगर यहाँ पर ये रास्ता यहाँ से पतरा उठ जाएगा, 2 फीट की जगह छूटती है। इस 2 फीट की जगह में स्कूल का बच्चा कैसे जाएगा? मेन रास्ता जो है अगर बंद कर दिया जाएगा तो ये महिलाएं यहाँ से कैसे जाएगी? अगर कोई गर्भवती महिला हो उसे दिक्कत हो जाए तो कैसे बाहर निकलेगी? जरा सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। क्या परेशानियां क्या हो रही है? परेशानियां हम लोग को अभी बहुत सालों से है। फिर भी हम कोई आवाज नहीं उठाए, फिर भी कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारी गरीबी, हमारी तकलीफ है, हम करके चुपचाप रहे करके। उसके बाद में अभी सर्वे हो गया, क्या बोले घर देंगे। 2 साल होने आ गया, वही 2 साल हो गए, सर्वे हो गए। सर्वे होने के बाद में अभी क्या बोले घर देंगे।
फिर कौन सा घर देने का बात कर रहे हैं? जब हम अभी वोटिंग हो जाता है, वोटिंग होने के बाद में ये लोग अलग ही बदली हो जाते हैं, अलग ही काम करते करके। अभी वोटिंग के लिए 2 दिन रुका है, 2 दिन रुकाने के बाद में कौन सा काम करे, कौन सा काम करे? कोई काम नहीं करा करके। अभी हमारा इधर कोई तकलीफ हो गया, कोई अंगार लग गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हम कैसा निकालेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको जाने के कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ भी नहीं करके, फिर हम लोग कहाँ से जाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, क्या करते? अरे अगर ये सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, तो सर्वे हो चुका है, पेपर आपके पास है, हमें घर दे दो, हम चले जाते हैं यहाँ से, ले लो सारी जमीन, आपको जो बनाना है बनाइए। लेकिन इस वक्त हमारी जिंदगियां रह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, इनकी जिंदगियों के साथ मत खेलो, वरना ये जन सैलाब जब उड़ेगा ना तो आपका तख्ता पलट हो जाएगा। दादा मेरा वाइफ को है ना अभी एक्सीडेंट हो गया था, मैं और बेटा 2 जन उठे छोटा पतला गली में लेके गया। ये लोग ऐसा रास्ता बंद करेगा तो व्हील चेयर भी लेके जा सकता नहीं है, हम लोग कहाँ जाएगा बताओ? हैंडीकैप को लेके किधर लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे बोलो? हम लोग कहाँ जाए, कैसा जाएगा? रास्ता ही नहीं, जगह ही नहीं तो कैसा करेंगे? इस वजह हमको मार डालो, हम लोग सुखी से रहेंगे, टेंशन नहीं है। हम लोग 6 फुट की जगह दे दो, आपको कुछ भी करने कर लो, हमको जाना नहीं, जगह दो बस। बाकी हम लोग से कुछ हाथ जोड़ के मांग रहे हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जगह चाहिए। आपका जगह तो आप ले लो, हमको तोड़ के शिफ्टिंग कर दो, टेंशन नहीं रहेगा हम लोग भी। देखिए एक बात और यहाँ पर है कि ये तमाम घरों का जो है सर्वे हो चुका है और डीआरपी कहती है कि जब सर्वे हो गया है तो उसका पात्र अपात्र हम देखेंगे और उसका तोड़त काम भी डीआरपी देखेगी। लेकिन जब ये सारा डीआरपी में जा चुका है तो रेलवे प्रशासन क्यों उन्हें धमकी दे रहा है कि इनका घर तोड़ा जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ? ये धमकी क्यों दी जा रही है गरीबों को? क्या रेलवे ने इस जमीन को डीआरपी को नहीं दिया है? क्या रेलवे ने इस जमीन को डीआरपी को नहीं बेचा है? ये बाउंड्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे दिखाई फातिमा, वो जिस तरह वो बाउंड्री है वहां पर डीआरपी का काम शुरू है, अडानी जी का काम शुरू है। ये सारी जमीन अडानी को बेच दी गई है। जब ये जमीन बेच दी गई है तो रेलवे इनको धमका क्यों रहा है? ये सवाल यहाँ के एमएलए, यहाँ के खासदार और यहाँ के नगर सेवक से है कि आप क्यों नहीं इनकी सुनने को आ रहे हो? क्या सिर्फ आपको वोट चाहिए? क्या सिर्फ आपको आपकी गद्दी चाहिए? क्या आप इनकी आवाज को हाउस में नहीं उठा सकते? क्या इनकी आवाज को आप सदन में नहीं उठा सकते? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी है और यही रीडेवलपमेंट के ही लिए आपको इन्होंने वोट दिया है और रीडेवलपमेंट के नाम पर ही आपको वोट मिला है और आप जीत कर आए हैं, फिर भी आप इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये जनता आज नहीं तो कल आपको इसका सबक जरूर सिखाएगी। क्या क्या परेशानियां हैं? यार देखिए सर, रास्ता हमारे घर तक तोड़ने बोले, आगे तो बोले यहाँ से क्रॉस करके आपके घर तोड़ते तोड़ते आगे तक जाएंगे, बोले अडानी के पतरे में टच करेंगे, वहाँ से पूरा हम लोग पैक करेंगे। तो चाबी दे दो, घर दे दो, चले जाओ। हम सर बोले तो बोलते हम क्यों देंगे, हमको रहने दिया, तुमको यही बहुत मेहरबानी, यही बोल रहे हम लोग। इतना हमारे माँ बाप यहाँ बुढ़े होकर मर गए, हमारे भाई लोग इतने बड़े बड़े हो गए, हम लोग 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको बाथरूम तक की तकलीफ है। बट हम लोग सब यहाँ पे मोदी सरकार क्या बोलती है, क्या स्वच्छता ही ये है, स्वच्छता करो, ये करो। कैसा करेंगे स्वच्छता? हमारे बाथरूम स्वच्छ करने के लिए हमको कुछ है, जगह है हमारे लिए कुछ। देखिए जब तक इलेक्शन चल रहा था इनको राहत दे दी गई थी, कोई खंबा नहीं गाड़ा गया, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वापस रंग चढ़ गया और अब इन्हें यहाँ से निकालने भगाने का खेल शुरू हो गया। आपके जो नगर सेवक आए थे वो नगर सेवक ने उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने इस पर आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कुछ? दादा ने बोला था, आशीष दादा ने, हम लोग ने भी गए थे आशीष दादा के पास, उन्होंने आश्वासन दिया है हम काम रुकाएंगे बोल के। तो कब रुकाएंगे? जब ये खंबे खड़े हो जाएंगे, इन पे पत्रे लग जाएंगे तब? 2 दिन का दिए है, बात हो गई है। हम ये नहीं बोल रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, इस काम का विरोध नहीं कर रहे, हम ये विरोध कर रहे हैं हम लोग को खाली आने जाने के लिए हमको रास्ता बना दो, उसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास शौचालय नहीं है, पानी सुविधा नहीं है, वो सब हम लोग को दिक्कत नहीं है। हमको आने जाने के लिए अभी देखो इतना छोटा रास्ता है, एक आदमी जाएगा तो दूसरा आदमी 2 फीट का भी नहीं है, 2 फीट का भी है, 2-3 फीट का है, मगर उतने जगह में हम लोग को नहीं होएगा। कल के दिन एक स्ट्रेचर कोई मैयत हो जाएगी तो लेके जाने के लिए भी जगह नहीं है हम लोग को, ये परेशानी हम लोग को है। आपके कामों से दिक्कत नहीं है लोगों को? कुछ कहना चाह रही है? बोलिए। हमारे प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं है, उधर से जो लाइन आए ना उनका काम उनको करने दो, हम लोग कोई रोक टोक नहीं कर रहे। जो हार है ना सीधा सीधा लेके जाओ, सीधा क्रॉस मत करो। देखिए ये देखो ना, ये इधर डब्बा लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, हम लोग कैसे जाएंगे आएंगे? बोल रहे घर तोड़ दो, तुमको तकलीफ हो रही तो घर तोड़ दो, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग को ऐसी सब बात हो रही है, हम लोग कैसे जाएंगे? अभी छोटे छोटे बच्चे रहते, हमको इधर अभी कचरा फेंकते करके
इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी कचरा का डब्बा भी नहीं आ पाएगा अंदर, तो हम लोग कैसे जाएंगे? अभी ये रास्ते में किसी को तकलीफ हो रही है कि कोई मर गया, किसको उठा के लेके जाने का है, किसको इमरजेंसी है, बाथरूम भी नहीं है इधर, जाएंगे कैसे पब्लिक? वो प्रॉब्लम है। किधर अंगर लग गया, आग बिग लग गया, क्या करेंगे हम लोग? हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाली ये जो खंबा लगा हुआ है उसको थोड़ा सीधा सीधा ले लो, हमको थोड़ा जाने के लिए रास्ता चाहिए, बस इतना ही। हम लोग का सबका रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको बस। धारावी में गटर मीटर वाटर की तो तकलीफ है ही है, लेकिन उसके साथ अब जमीन भी तंग की जा रही है कि लोग रास्ते से चल ना सके, लोग अपनी जिंदगी यहाँ पर बिता ना सके। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको तकलीफ है तो घर तोड़ के चले जाइए, घर छोड़ के चले जाइए, तो आप चाबी दीजिए, हम चले जाते हैं। सिर्फ इतना सा ही लोगों का कहना है, सिर्फ इतना ही है कि अगर आप ये सीधी लाइन ला रहे हैं तो वो सीधी लाइन तुरंत यहाँ से सीधी निकाल लीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमें 6 फीट का रास्ता दे दीजिए, हमारी मौत मिट्टी या अंगार लग जाए मोहल्ले में, अगर तो हमारे बच्चे बाहर निकल के जा सके, उनकी जान अंदर ना जाए, इसका तमाम जिम्मा अगर किसी की जान जाती है, किसी को तकलीफ होती है, तो उन प्रशासन पर होगी जो लोगों के साथ इस तरह की जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट कह रहा है कि यहाँ अतिक्रमण बढ़ा है, तो अतिक्रमण बढ़ाने वाला कौन है, उसकी जिम्मेदारी, उसका सह देने वाला कौन है? ये भी तो प्रशासन है, आपके ही ऑफिसर हैं। और अगर आप कह रहे अतिक्रमण बढ़ा है, ये जमीनें, ये जगहें बड़ी हैं, तो 2 साल पहले इसका सर्वे हुआ, उस वक्त आप सर्वे क्यों नहीं रुकवाए? क्या सर्वे कब हुआ? ये सर्वे अभी 1.5-2 साल हो गया सर्वे होके, तभी तो मेरे पास रिपोर्ट है 22 अगस्त 2024 में हुआ है, यानी कि 3-4 साल होने आए। हाँ, 2 साल अभी सर्वे हुआ तो जब तो कोई आया नहीं, कोई अधिकारी आया नहीं, कोई पुलिस वाला, कोई डीआरपी, कोई नहीं आया। अभी जब सर्वे होने के बाद में इन लोग अभी नया कुछ निकाल रहे कि ऐसे हमारे को तकलीफ है, तुम रेलवे क्रॉस करते ये करते, वो तो पुरानी बात है। अभी 40 साल से रेलवे कोई क्रॉस नहीं कर रहा था क्या? वो तो सब कर रहे थे, लेकिन अभी डीआरपी में गया, हमारा सर्वे हो गया है। अभी हम लोग को ये खुशी, हम लोग को ये खुशी हुई कि चलो अभी हम लोग को घर तो मिलेगा। अब आके ये लोग बोले कि अभी तुम्हारा ये जो पुल है ये हम लोग का पुराना है, तुम्हारा घर नया है, तो घर नया तो तुम सर्वे क्यों होने दिए? सर्वे हो गया तो हम लोग को खुशी है कि डीआरपी वाला तो दे रहा है। अभी बोल रहे हैं कि घर तोड़ के 6 फुट अंदर लेंगे, जब 6 फुट अंदर लेंगे तो घर कहाँ बचेगा? हमारा घर ही नहीं रहेगा, तो डीआरपी का सर्वे क्यों हुआ है? हम लोग घर के बदला घर दो, तुम लोग किधर भी पतरा लगाओ, खंबा लगाओ, हम लोग कोई मतलब नहीं है। जाने के लिए रास्ता नहीं है स्कूल के लिए, तो बहुत तकलीफ है। तो कोई मैयत भी है तो हो जाएगा, आग भी लग जाएगा, तो जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि जब आप पतरा बांध दोगे, बाउंड्री मार दोगे, तो हमें स्कूल जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों की तो सुननी चाहिए। हाँ बोलो ना। आगे जो है ना वो ब्रिज के नीचे उन लोग ने पटरी पब्लिक ब्रिज के नीचे उन्होंने पटरी अभी नहीं डाली। पटरी नहीं डालने से पहले हम लोग को क्या बोले गए, क्या आप लोग का घर जैसा है वैसे ही रहेगा, जब हमको ये लगेगा तो हम जब आपको तोड़ के कहाँ पे देंगे करेंगे, उस टाइम में हम आगे काम चलाएंगे, ऐसा बोला गया था हम लोग को पटरी डालने से पहले। आप बोलते तुम्हारा घर तोड़ेंगे, हमारी पटरी यहाँ है, तुम्हारा घर तोड़ेंगे, तुम कहाँ भी जाओ हमको मालूम नहीं, ऐसा बोल रहे डायरेक्ट। आगे ब्रिज के नीचे ऐसा बोला तुम्हारा घर तोड़ेंगे डायरेक्ट। रास्ता हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए, ये छोटा सा यहाँ पर जो है खंबा होगा, पतरा आएगा, और देखिए रास्ता कितना है, कैसे लोग आएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से यहाँ पर होंगे। क्या बोल रहे हो? अगर सिलेंडर लाना है तो गैस वाला नहीं आएगा, वो तो हद हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये तो पूरा रास्ता ही बंद हो गया, गली ही बंद हो गई। ये यहाँ से इस तरह से रास्ता अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कतें होगी, और ये पूरे सारे लोग इसी वजह से खड़े हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आप ये बंद करिए, बाउंड्री मारिए, लेकिन बाहर से मारिए, हमें 6 से 7 फीट का जगह दे दीजिए, हम आसानी से यहाँ आ जा सकें। बस इतनी ही हमारी मांग है। आपकी जमीन है, आप जो चाहे वो कर लीजिए। हम लोग को ये बाथरूम नहीं है, लेडीज के लिए बाथरूम पटरी में जाना पड़ता है, आदमी लोग को पटरी में जाना। इतना नेता लोग, बीजेपी सरकार सब कुछ बोल रहा है, इतना 50 साल का झोपड़ा है, सरकार क्या कर रहा है? बाथरूम मत दो, पानी मत दो, हमको जाने जगह तो दो। वही हम लोग आपसे मांग रहे हो। हम मर जाए तो कम से कम सोने के लिए जगह दो, लेके जाने जगह दो, वही हम लोग मांग रहे हैं। बाकी तुम लोग से कुछ मांग रहे नहीं हम लोग। आपको इतना तकलीफ हो रहा था, आप तोड़ के हमको बिल्डिंग, हम लोग हट जाएंगे, हम लोग तो नहीं मना कर रहा हूँ। आपका जगह ले लो, आपका जगह तो आपको जमीन ले लो। क्या ये डीआरपी का जो सर्वे हुआ था दिखावा था क्या? बस लोगों को दिखाने के लिए। अब ये बेचारे मांग कर रहे हैं कि सर्वे होकर 2 साल हो गया है, अब यहाँ से हमें अच्छे रूम की तरफ भेजिए, जो पात्र हो गए उनको भेज दीजिए। कम से कम जिस तरह से आपने केला बखार के लोगों को भेजा, आपने कमला नगर के लोगों को भेजा, यहाँ के लोगों को भी भेज दीजिए, नहीं परेशान होंगे ये। बोलिए। छोड़ दो। हाँ। देखो साहब, जो वहाँ
कम कम कोई आदमी मर गया तो ले जाने के लिए जगह मांगता है, और हम लोग क्या आपका जगह लेके जाने वाले नहीं है। जब तक हम लोग का सर्वे हुआ है और कभी न कभी देगा जगह, सरकार देगा, हम नहीं बोलते ये। उससे पहले तो सता रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं ना। हाँ, उससे पहले सता रहे हैं। ऐसा जुल्म मत करो। कोई आदमी कभी कोई बीमार पड़ गया, कोई का डेथ हो गया तो कैसा लेके जाएंगे उसको। आप थोड़ा आप हेल्प करो और हम लोग को जरा सुविधा दो। ये बुजुर्ग हैं, लगभग 70 साल से यहाँ हैं और इनके आंखों में आंसू है, सिर्फ इसीलिए है कि जिस जमीन पे हमारे बच्चे दिल पर बोझ रखकर और खतरे के साथ, क्योंकि बाजू में ही 6 नंबर की पटरी है और वहां अगर हमारे बच्चे उस तरफ जाते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, इसलिए हम उन्हें अंदर रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें तकलीफ होगी, आना जाना बंद हो जाएगा, महिलाओं को तकलीफ हो जाएगी। और पता नहीं उस छोटे से रास्ते में अगर महिला आती जाती तो उसके साथ किस कदर छेड़खानी हो सकती है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। जब ये बंद हो जाएगा तो इस झोपड़े में और भी घटनाएं घट सकती हैं। ये एक बाउंड्री नहीं है, ये एक पार्टीशन नहीं है, बहुत सारे लोगों के जान के साथ और उनके आबरू का खतरा भी यहाँ पर हो सकता है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगी, सिर्फ और सिर्फ डीआरपी होगी। ये उन्हें याद रखना चाहिए। ये हम लोग जाने के लिए रास्ता दो, कि इतना भी माना करो, हम लोग जाने के रास्ता दो, इतना ये नहीं मत करो, हम लोग जान से मर जाएंगे इधर ही। बराबर, कुछ भी होएगा ना हम लोग कोई कार लेके जाएंगे, सिलेंडर ले आएगा, कुछ भी ले आएगा। इतना बूढ़ी इंसान कैसा घबरेगा, ये घबर के और भी मर जाएंगे। हाँ बराबर। हम जिस तरह से आप देखें कि ये पूरे इलाके में ना तो सफाई होती है, ना ही सफाई कर्मचारी आते हैं और ना ही यहाँ डंपर है, लेकिन जब कचरा क्या हुआ? अरे भाई पैरों में तकलीफ बहुत है यहाँ पे और बहुत लोग तकलीफ दे रहे हैं कि हम लोग को आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ो, पर ये लोग कुछ भी नहीं सोच रहे। हम लोग को जेल के अंदर बंद कर दी, हमारे के बच्चे छोटे छोटे कैसे रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो क्या है। मैं तो पैर से लंगड़ी हूँ, मेरा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मैं गिर गई, मेरे पैर पे कितनी सूजन है, देखो बैठी हूँ। लेकिन प्राय मेहरबानी करके हम लोग के लिए जगह छोड़िए, इतना रहम करिए। अब जनता किसी नेता पर भरोसा नहीं कर रही, वो उन्हें खुद यहाँ जमीन पर उतरना होगा और उन्हें खुद लड़ना होगा। इसलिए कि नेता जो है वो अपनी जेब और वोटर ही देखते हैं कि उन्हें वोट मिल जाए, गद्दी मिल जाए, बस। बाकी जनता की क्या दिक्कतें हैं ये कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे। तो ये अगर बाउंड्री मार दे तो क्या परेशानी बढ़ेगी? बहुत परेशानी बढ़ेगी, बहुत बच्चे उठना बैठना, कभी बाटला वाटला टूट गया, हम लोग को आने जाने को दिक्कत होएगा। हम लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पे सब पूरा पैक होएगा, तो गली भी नहीं है कि चलो हम लोग गली से जाएंगे, वैसा भी नहीं है। हम लोग क्या कर सकेंगे, थोड़ा हम लोग का भी तो सुनना चाहिए ना। वोट का टाइम पे सब आ जाते हैं, वोट चाहिए वोट चाहिए, जब वोट देगा तो ऐसा करते हैं। अभी देखो जो जीते हैं वो कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, समझना चाहिए ना। हम लोग अभी 3 बार हो गया ये ऐसा हो रहा है, क्या बोले अभी कुछ समझ। जब इलेक्शन चल रहा था, ये काम शुरू था, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि हम वोट आपको तभी देंगे जब ये आप काम करके देंगे? लेकिन बोलते हैं सब करके देंगे, मौका नहीं दिया उन लोग ने, हम लोग मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ देखो ये उन लोग को अगर जरूरत है तब उन लोग गटर नहीं देखते, संडास नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हम लोग को वोट दो, हम लोग को वोट दो करेंगे, हम तुम्हारा भला करेंगे, उसके बाद सर हम लोग के ऊपर ख्याल नहीं देते। घर पे आएंगे, हम लोग को वोट दो वोट दो। शादी में घूम रहे हैं, अभी शादी में घूम रहे हैं, तो हम लोग को कौन सॉल्व करेगा, हम लोग कैसे पर ख्याल कौन देगा ये बताइए। हाँ देखिए कि कैसे कैसे जो है वो हमारी औरत है, हम लोग कैसा जाएगा इधर से आना जाना, कचरा वाला कैसा है, गैस वाला कैसा आएगा, हम बीमारी में कैसा दवा खाना जाएगी, इधर से आएगा, पानी पीने लेकर कैसा जाएगी। हमारा मुसीबत बहुत है इधर, 15-10 फुट मतलब छोड़कर पतरा लगा लो, लाइन वैसी रास्ता छोड़कर आधा रास्ता हमारे जाने क्या है, 10 फुट छोड़कर जाओ, 15 कचरा नहीं फेंकेगा हम लोग को, कचरा जो फेंकने वाले का दंड मारो कुछ भी। हाँ हम लोग को तकलीफ मत दो, पब्लिक को तकलीफ मत दो आना जाने के लिए। अभी देखिए इंसान है जब तो कोई ना कोई घटना तो घटना चाहिए, घटेगा ही ना। अभी कोई गुजर गया उसको कैसा निकालेंगे, अभी कोई बीमार पड़ गया उसको दवाखाना कैसे लेके जाएंगे। इंसान को ऐसा
अगर घेर के रखेंगे, जानवर थोड़ी है, इंसान है। इंसान को थोड़ा इतना भी सुविधा अगर नहीं देगा गवर्नमेंट, तो कैसे जिएगा इतना पब्लिक इधर। अभी किसी को कुछ हो गया, कोई बुजुर्ग को कुछ हो गया, या गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गया, तो सब अंदर ही मर जाएगा, किसी को निकालने को टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है ना, थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए, एक हम आपको ये एंगल दिखाते हैं। इस एंगल में लोगों को सताने और परेशान करने का खेल देखिए। आइए हम आपको और दिखाते हैं कि यह एंगल किस रूट पे बंधा हुआ है, और उसके बाद और ये एंगल कहाँ पर है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एंगल यहाँ पर है और वो एंगल वहाँ पर है। अब इस तरह से जो क्रॉस मारने की वजह क्या है? सिर्फ लोगों को सताने का। अगर मैं यहाँ खड़े होता हूँ और एंगल के लेवल पर, और ऐसी तरह से अगर सीधा चला जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से, आगे दिखाइए फातिमा, जिस तरह से आपने वो बाउंड्री बांधी है, उसी तरह से यहाँ से भी आप बाउंड्री लें, और पूरा रास्ता जो है, जितना वहाँ पर आपने छोड़ा है वही पूरा रास्ता यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आपको एक बात बताना मैं भूल गया, ये आपको बताना चाहूँगा कि ये बाउंड्री बांधने की वजह क्या है। आज से 35-40 साल पहले यहाँ कोई कचरा नहीं फेंकता था, और आज से 2 साल पहले भी यहाँ कोई कचरा नहीं फेंकता था। अब 2 महीने के बाद लोग यहाँ कचरा फेंक रहे हैं। ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट कह रही है कि हम आपको बाउंड्री इसलिए लगा रहे हैं कि आप कचरा फेंकते हैं। यानी 40 साल से कोई कचरा नहीं फेंकता था, यानी 40 साल से कोई उस तरफ गंदगी नहीं करता था। सिर्फ आज गंदगी दिख रही है, और अभी ऐसी गंदगी कि आप लोगों का उठना, बैठना, चलना और मरना, जीना सब खत्म कर देंगे। फातिमा, ये दिखाओ, लाओ मैं इधर से कैसे हम लोग जाएंगे? कल बाउंड्री देखिए, और दरवाजा देखिए, ये देखिए, ये सीढ़ी है और सामने ये पतरा लगने वाला है, और किस तरह से ये सीढ़ी निकाल दी जाएगी, ये लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो लोग कैसे आगे जाएंगे। हम लोग का रिक्वेस्ट खाली ये लाइन से ले लो बस। हमारा रिक्वेस्ट है खाली ये जो लाइन अपने लिया है ना, सीधा यही लाइन से ले लो। अंदर इतना ये मत करो जाके हम लोग को तकलीफ होगी। एक ही गली है इधर, वही गली से सब पब्लिक आती है, सब पब्लिक जाती है। पीछे से लेबर कैंप से भी सब लोग इधर से ही आते जाते हैं। तो ये सब जगह बंद हो जाएगा, तो हम लोग को जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो ये छोटा सा रास्ते में हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग का क्वेश्चन यही है, इतना छोटा सा रास्ते में हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे? पत्थर भी लग जाएगा, जाली के बाद पत्थर भी लग जाएगा, 12 फुट का 13 फुट का पत्थर लगेगा बोल रहे। हवा कैसे जाएगा, हवा कैसे रहेगा? कभी कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, हम लोग भागेंगे किधर? अभी गर्मी आ रही है, हम लोग कैसे रहेंगे? यही हम लोग का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अडानी जी यही चाहते हैं कि आप लोग यहाँ रहो ही मत, छोड़ के चले जाओ। तो हम लोग को जाने दो ना, फिर हम लोग को तोड़ के दूसरा जगह किधर दे दो, हम लोग चले जाएंगे। आपका जगह शिफ्ट कर दो। हम आपको इतना तकलीफ हो रही थी, सर्वे तो हो चुका है ना, शिफ्ट कर दो हम लोग को। ये प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम क्या है, इधर अभी कचरा फेंकने से प्रॉब्लम हो रही थी, अभी कचरे का डब्बा भी नहीं आएगा, बीएमसी का डब्बा भी नहीं आएगा। ये रास्ते से हम लोग कचरा किधर डालेंगे? पीछे तो अलाउ नहीं करेंगे, सोसाइटी है पीछे, हम लोग डाल नहीं सकते। अब इतना छोटा सा जगह पे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ये जो लाइन जो जा रहा है वही लाइन से लेके जाओ, हम लोग को थोड़ा सा जगह दे दो। 4-5 जन जाने का जैसे, 3-4 जन जाने का जैसा जगह दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग कितने साल से बिना बाथरूम के, बिना पानी के, कितने हम लोग से चुके, हम लोग रह चुके इधर, हम लोग अभी भी रह रही है। हम लोग किसी से कुछ मांग रहे नहीं है, हम लोग को बाथरूम बना के दो। वोट तो हम लोग इधर के सब लोग करते, वोट तो सब लोग ही करते ना, हम लोग सबको जिताते, सबको हम लोग ये करते, मगर इधर कोई हम लोग बाथरूम नहीं मांग रहे, कोई हम लोग को पानी का नल घर में चाहिए, वही सब नहीं मांग रहे। सब लोग आज भी सब लोग डब्बा निकाल के ही पानी भर के लेके आते। अभी भी हम लोग का यही सिचुएशन है। बट हम लोग ये बोल रहे कि हम लोग को जगह खाली चाहिए, आने के लिए जाने के लिए थोड़ा जगह दे दो बस। तुमने जो भी बना है, तुम पटरी लगा रहे, सब अच्छा ही है, हमारे लिए भी अच्छा ही है, बट हम लोग को जगह दे दो बस, और कुछ नहीं है। एक ही रिक्वेस्ट है, எங்களுக்கு தடை வேணும். நாங்கள் எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டம். இந்த தடத்தில் எப்படி நாங்கள் எப்படி பொழைக்கிறது, எப்படி பிள்ளைங்க குட்டிங்க எப்படி போவோம் வரோம்? இதில் வந்து எங்களுக்கு வேணும், கடை வேணும். ஏன் இந்த மாதிரி சாவடிக்கிறாங்க? இல்லை எங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா சாவி கொடுக்க வேண்டி தானே, எழுதிட்டு கொடுக்க வேண்டி தானே? ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க பண்ணுறாங்க? जिस तरह से देखिए आपके, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा यहाँ से सबको दिखाओ। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का संगम है, और ये प्यार मोहब्बत को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो हर कोई यहाँ रास्ते पे रुका है कि हमारी जिंदगियाँ जो है वो आप खतरे में डाल रहे हैं, हमें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। हाथ जोड़ के प्यार से
रेलवे से विनती करते, हाँ जब तक हमको शिफ्टिंग नहीं करते तब तक जीने दीजिए। इमरजेंसी में हम हमारे बीवी बच्चों को लेके कैसा भागे? 2 साल बाद तो खुद ही सब टूटने वाला है। रीडेवलपमेंट हो जाएगा, आप लोग जाली मारेंगे, रात में कुछ हो जाएगा। यहाँ पे उजाला नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं है। 2 फुट की जगह से हम कैसा लेके भागेंगे? गर्मी का टाइम लाइट चले जाता है, कम से कम 4 आदमी चाहिए। टाइम लाइट निकल जाता है, फिर बच्चों लोग को लेके आके हम लोग बाहर ही बैठते हैं। हमको 4 फुट का जगह चाहिए हम लोग को, हमारा बच्चों लोग खेलने के लिए, कुछ हो गया शादी हो कुछ हो, हम लोग के लिए जगह मांगता है। कि ये बच्चों को लेके मेरे को लेके जाना पड़ता है। हैंडीकैप बच्चा है, ये बाहर खेलता है, ये देखो हैंडीकैप बच्चा इधर खेलता है, छोटे बच्चा, ये देखो क्या हालत है बताओ। ये खेलता है, इधर खेलता है ये जगह पे। अगर उसके अंदर भी जाली मार देगा तो फिर आने जाने रास्ते फिर वो बच्चा अंदर गुट के कुछ बैठ जाएगा, जगह पे बैठ जाएगा। इस तरह के कई स्पेशल चाइल्ड यहाँ पर हैं। उन स्पेशल चाइल्ड के लिए भी अगर आप नहीं सोचोगे तो किसके लिए सोचोगे? क्योंकि ये छोटे छोटे स्पेशल चाइल्ड बच्चे बाहर होते हैं, ये बाहर की हवा लेते हैं, क्योंकि अंदर ऐसे माहौल बन चुका है झोपड़े में कि लोगों को हवा और सूरज तक के दिखाई नहीं देता। और मेडिकल में अगर आप देखें तो जो लोगों सूरज की हवा, जिन्हें सूरज की रोशनी जिन्हें नहीं मिलती है, ताजी हवा नहीं मिलती है, उन्हें टीवी पकड़ती है। तो क्या टीवी में इन बच्चों को मारना चाहते हैं आप? क्या इस तरह से जाली लगाकर बंद करके इन तमाम बच्चों को बीमार करके मारना चाहते हैं क्या आप? क्या यही प्रशासन है? यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही लोगों के साथ आप है? गरीबों को जहां झुक्की वहां मकान का यही वादा है क्या? क्या डीआरपी यही करना चाहती है कि लोगों को सताकर परेशान कर यहां से भगाना चाहती है, या उन्हें एक अच्छा विकास करके उन्हें एक अच्छा मकान देना चाहती है? चाहे वो रेलवे प्रशासन हो, चाहे डीआरपी हो, उनसे हम भी निवेदन करते हैं कि कम से कम 6 फुट की जगह देकर आप बाउंड्री मारिए, जाली बिठाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इन गरीबों के लिए 6 फीट का रास्ता जरूर दे दें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।